नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल। मैं हूं यशपाल यादव। मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं इथेनॉल को लेकर, जो भारत सरकार ने पेट्रोल में मिलाने के लिए इसको परमिशन दी है और अभी 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाकर सप्लाई किया जा रहा है, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो और भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब के बारे में हम आज प्रकाश डालेंगे। तो हमारे साथ हैं खास मेहमान के रूप में प्रमोद गुप्ता जी, और जो इस मामले में काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं, और दूसरे हैं सुरेंद्र सिंह जी दांगी। ये भी इस मामले में काफ़ी जानकारी रखते हैं, और ये कहा जाए कि ये दोनों ही लोग वाहनों को जो चला रहे हैं और उससे जो एथेनॉल के बाद जो रिजल्ट आए हैं उन सब पर प्रकाश डालेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ सबसे पहले सुरेंद्र जी से कि सुरेंद्र जी, आखिर ये जो एथेनॉल वाला मामला है ये पूरा क्या है? सरकार ने एथेनॉल की जो मिलाने की तारीख थी 2030 से इसे मिलाना था पेट्रोल में, और वो 2026 से ही उसकी शुरुआत कर दी है। अब स्थिति ये है कि हमारे जो वाहन हैं जो 2023 से पहले निर्मित हैं वो एथेनॉल के लिए बने ही नहीं हैं, और निश्चित तौर से अगर हम उन वाहनों में जो उसके लिए नहीं बने हैं और एथेनॉल का उपयोग करेंगे तो उनमें निश्चित ही नुकसान होगा, हानि पहुंचेगी, उनका वाहन खराब होगा, इंजन खराब होगा, उसके पार्ट्स में नुकसान आएगा। तो वो सब हो रहा है, इसकी शिकायतों की अनदेखी की जा रही है। हम सरकार की मंशा और नीयत के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले हमको वर्तमान में तो हमको विकल्प दिया जाए। यदि हमारा वाहन एथेनॉल के लिए ठीक है तो हम एथेनॉल पेट्रोल खरीदेंगे, और उसमें अगर एथेनॉल मिलाने पर नुकसान हो रहा है तो हमको फिर शुद्ध पेट्रोल मिलाने के लिए मिलना चाहिए। तो अगर इसमें बात करें कीमत की, तो निश्चित रूप से पेट्रोल के मूल्य कम हो जाना चाहिए एथेनॉल मिलने के बाद, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। हाँ, ऐसा नहीं हुआ। 20% एथेनॉल मिला रहे हैं अगर पेट्रोल में, तो उतना लाभ उपभोक्ता को मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। दूसरे, जहाँ तक प्रदूषण की बात है, तो जितना प्रदूषण पेट्रोल से हो रहा है एथेनॉल मिलाने से उसका गाड़ियों का एवरेज कम हो गया है, तो पेट्रोल तो कहीं ना कहीं जाके उतना ही जलाना पड़ रहा है हमें। तो जब पेट्रोल जल रहा है तो उसका प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। निश्चित सुरेंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया बात बताई कि अगर हमें ये एथेनॉल मिलाने के बाद ना तो कीमत में कमी मिली, और अगर ये कहा जाए तो एवरेज भी कम आ रहा है, और एवरेज कम आ रहा है तो हमें उतनी दूरी तय करने के लिए उतना और ज़्यादा पेट्रोल जलाना पड़ रहा है, जिसके दुष्प्रभाव आ रहे हैं। हमारे साथ दूसरे मेहमान है गुप्ता जी। गुप्ता जी, ये एथेनॉल वाला जो मामला है पूरा, इस समय सारे देश में सब तरफ चर्चाएं हो रही हैं, और हर आदमी एथेनॉल से बचना चाह रहा है, और सरकार उतना ही ज़्यादा एथेनॉल गाड़ियों में दिलाती जा रही है। तो ये एथेनॉल आखिर है क्या? एक्चुअली एथेनॉल क्या है, ये बाई प्रोडक्ट है, और ये सरकार को लगभग किस चीज़ का बाई प्रोडक्ट? ये जो इसकी शुगर फैक्ट्रीज़ हैं उसमें ये बाई प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल निकलती है, उससे ये जो है सरकार को मिलता है, और ये बहुत सस्ता मिलता है। तो उस हिसाब से सरकार को ये एक लॉजिक हो सकता है कि साहब हमको पेट्रोल कम आयात करना पड़ रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप आयात पेट्रोल का कम कर रहे हैं और पेट्रोल में एथेनॉल दे रहे हैं, तो उसकी जो कीमत है वो कम करके उपभोक्ताओं को भी आप जो है कंज्यूमर्स को भी आप उसका बेनिफिट दीजिए। दूसरी बात यह है कि 2023 से जैसे इन्होंने नीति लगाई है कि साहब हम एथेनॉल मिलाएंगे, और एथेनॉल मिला भी रहे हैं 5%, 10%, वर्तमान में इस समय 20% मिल रहा है, E20 चल रहा है। तो क्या उपभोक्ताओं को इसका फ़ायदा मिला? बिल्कुल नहीं मिला। दूसरी बात यह कि हम लोगों के जो भी व्हीकल हैं जो पुराने बने हुए हैं 2018 के, 2015 के, 2020 के, तो वो सब जो बने हैं वो प्योर पेट्रोल के हिसाब से बने हैं। तो उनके हिसाब से जो कंजम्पशन था उनका व्हीकल्स का वो अलग था। इंजन का जो इंजन पार्ट्स थे वो शुद्ध पेट्रोल के हिसाब से बने थे। और इस समय एथेनॉल मिलाने से उनका क्या हुआ कि उनका जो फ्रैक्शन वगैरह जो होता है उससे रबर पार्ट्स वगैरह होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं, जिससे जो है गाड़ियाँ मेंटेनेंस ज़्यादा मांगती हैं, और ज़्यादा मांगती हैं तो उसके हिसाब से क्या होता है, हमको बार बार अपने व्हीकल्स मैकेनिक के पास ले जाना पड़ते हैं, तो हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसके हिसाब से एथेनॉल का जो भी फ़ायदा हुआ होगा वो या तो गवर्नमेंट को हो रहा है, या फिर जो है
ऑयल कंपनियों को हो रहा है, उसको उपभोक्ताओं को उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। और उपभोक्ताओं को परेशानी ये है कि उनके जो व्हीकल्स हैं वो कम एवरेज दे रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए बार बार मैकेनिक्स के पास जा रहे हैं, तो इससे जो है इनका मैकेनिक्स का और दूसरी भाषा में कही जाए तो व्हीकल्स की जो लाइफ है वो कम हो रही है, वो भी कम हो रही है, डेफिनेटली कम हो रही है। जो व्हीकल 20 साल चलना था बिल्कुल, वो 10 और 12 साल में ही बिल्कुल लगभग खत्म की तरफ बढ़ रहे हैं, या जो उनकी एवरेज मेंटेनेंस कास्ट है वो बढ़ रही है। तो इससे उपभोक्ताओं को तो इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये हमारे पास दो ऐसे विशेषज्ञ थे जिन्होंने एथेनॉल के मामले में केवल चर्चा नहीं बल्कि काफ़ी अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जनता से भी बात की उन्होंने। ये इस समय इतना ज्वलंत मुद्दा है कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी मोटरसाइकिल चलाता है और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कार चलाता है। अगर एथेनॉल इतना ही सही है, इतना ही उपयोगी है, इतनी ही बचत करता है, तो फिर इसे हवाई जहाज में इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? इसे मोटरसाइकिल, कार और दूसरी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार अपने लाभ के लिए जनता को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ये सरकार की नीयत होती है और यही नीयत होना भी चाहिए। हमारे माननीयों की तो माननीयों के बोल एथेनॉल को लेकर इतने ज़बरदस्त रूप से बिगड़े हैं कि सतना के जो सांसद हैं जनार्दन मिश्रा जी, भरे मंच पर उन्होंने कहा तो आंदोलन हो रहा है कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप के यहाँ से है, तो बाप के यहाँ से है कि पेट्रोल के तेरे बाप के यहाँ से आता है। शर्म आनी चाहिए जनार्दन जी, आपको शर्म